गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले हम आपको हैप्पी संडे विश करेंगे। टुडे इज़ संडे, सो जो भी आपके फ्री काम है वो करिए। और आज हम अपने आउटडोर स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने। सो उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, पर एक चीज़ जो है जो हम नोटिस नहीं कर पाते वो है विजुलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन। हमें मैनिफेस्टेशन करने चाहिए। अभी मैं कल रात शाहरुख खान जी का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बोला जब वो पहली बार मुंबई में आए थे तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे, ना खाने के पैसे ना रहने के पैसे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बोल दिया मैनिफेस्ट करके कि मैं एक दिन इस शहर पर राज करूँगा। और उन्होंने वो चीज़ विजुलाइज़ की और वो आज हो रहा है। अगर आज शाहरुख खान अपने बिल्डिंग पर खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो समझ लो उनको बादशाह ही माना जाता है मुंबई का। सो वो चीज़ हमें अपने जीवन में कैसे लानी है, इसके लिए हमारे पास हैं हमारे आज के गेस्ट हैं प्रोफेसर गौतम सर। एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी, उनको इसका बहुत ज्ञान है। सो हम उनसे समझेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें और हम भी वो चीज़ कर पाएँ। प्रोफेसर गौतम सर, ओवर टू यू। हेलो अनुराग, गुड। तुमने बैकग्राउंड बहुत अच्छी बनाई। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और फिर शाहरुख खान से आपने उदाहरण लिया। वेरी गुड, वंडरफुल। शाहरुख खान की ही एक पिक्चर थी शायद, ओम शांति ओम। उसमें एक डायलॉग है, आपने सुना होगा कि यदि आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहते हैं तो नेचर कॉन्स्पायर करती है आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए। तो ये ओरिजिनली है, ये कोहेलो हुए हैं, उनकी बुक है एल्केमिस्ट। लेकिन मैं आपको और थोड़ी पीछे, क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरी रुचि है। मेरी दो रुचियां हैं और होनी भी चाहिए लोगों की। एक तो फिज़िक्स सब्जेक्ट है और एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये सब कुछ ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, और फिज़िक्स ब्रह्मांड में, मैटर में जो कुछ हो रहा है उसको डील करता है। तो मैं एक साइंटिस्ट हुए बड़े महान, एडिशन के बराबर के समझिए। और उन्होंने एक बार कहा, बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और इमेजिनेशन की जो अनुराग ने बात की। उन्होंने कहा, इफ़ यू कैन होल्ड समथिंग इन योर इमेजिनेशन लॉन्ग एनफ, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। मतलब ये है हिंदी में इसका कि यदि किसी चीज़ को शिद्दत से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपने इमेजिनेशन में आप उसका चित्र देखते रहें लगातार, तो वो चीज़ मैटीरियलाइज होके, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स, मतलब वो मैटीरियलाइज होकर आपके हाथ में आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप हम रियलाइज़ करें या ना करें, बहुत सारी बातें जो भी लाइफ में हो रहा है वो हमारा, आपका सोच जो थी और जो हमारा मैनिफेस्टेशन था उसी के अनुसार हो रहा है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा, कभी फ़ोन भी ऐसा हुआ होगा, यार उससे बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसकी याद आ रही, सहसा फ़ोन आ गया, ऐसा हुआ होगा। कभी कोई आपको बाज़ारों में मिल गया, यार मैं तो तेरी याद ही कर रहा था और आज तू यहाँ घूम रहा है या घूम रही है। ऐसे ही कभी आप कोई गर्लफ्रेंड का चित्र देखते हैं या बॉयफ्रेंड का देखते हैं और वो आपको ऐसा ही तरीके का व्यक्ति मिल जाता है। सर्विस, नौकरी के बारे में आप सोचते हैं कि भाई मैं जल्दी मैं कहूँगा एक बैंक की में, वो अभी सेकंड इन कमांड है, वाइस प्रेसिडेंट। तो बोले, उन्होंने ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की उनसे बात करा था अनुराग। तो उन्होंने ये कहा मुझसे, मैं उस दिन था JP ग्रीन्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं एक बैंक के सामने से गुजरता था और उनका चित्र बनता था कि मैं यार कभी इस बैंक में काम करूं। उनको मुंबई में वो बैंक का हेडक्वार्टर पसंद था। तो आप समझो कि वो उसमें आज वाइस प्रेसिडेंट है। और ऐसे बहुत उदाहरण आप देखेंगे। तो ये आज वीडियो बहुत बड़ा नहीं रखना है क्योंकि आपको बोरिंग नहीं हो। तो एक तो ये है, इस बात को आप घोट के रट डाल लिए अपने जीवन में कि इफ़ यू कैन होल्ड समथिंग इन योर इमेजिनेशन लॉन्ग एनफ, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। तो इमेजिनेशन में रोज़ ही सा पिक्चर बनाओ, इससे कई सारी चीज़ें होंगी। एक तो आर्टिकुलेटिंग सिस्टम होता है बॉडी में, वो ऐसी ही स्थितियों में, इसके बहुत उदाहरण बता सकता हूँ। अभी मैं भी मुंबई गया हुआ हूँ। मुंबई में मेरा मन है कि मैं कुछ हीरो बनूँ और उसमें बड़ी सफलता मिल रही है। एक व्यक्ति से आप विश्वास करें, एक हैं राम सर, राम वर्मा। वो ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, NLP, न्यूलिस्टिक प्रोग्राम, इन्हीं की बात करते हैं। तो मैंने मन में ये मैनिफेस्ट किया कई बार कि यार मुझे राम सर से मिलना है।
लेकिन ऐसे नहीं कि उनका कोई सेमिनार हो रहा है उसमें उनको 30,000 40,000 50,000 दूंगा मिल, मैंने कहा उनके बराबर के टर्म पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे मिलवाएगा। और मैं लगातार इसको सोचता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बम्बई में मैं गया हुआ था, अपने बिल्कुल रियल घटना है ये। मैं एक्सरसाइज की, मैं फिटनेस फर्स्ट का मेंबर हूँ वहाँ अच्छी तरह से, लेविशली आई लिव देयर इन मुंबई। तो फिटनेस फर्स्ट में एक्सरसाइज करने गया और लोगों से बातचीत हो रही थी, पीपल लव मी, आई लव देम। तो मैंने कहा नहीं यार आज कहीं जाना है। बोले कहाँ जा रहे हो? मुझे अभी पता नहीं। तो मैंने जल्दी से नहाया बिना एक्सरसाइज किए और मैं भागा, मैंने अपना बैग रखा और मैंने कहा यार आज चलते हैं पृथ्वी थिएटर। अभी वहाँ कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, न मुझे ये पता है कि मुंबई में राम सर कहाँ हैं भी क्या नहीं है, भारत के किस देश के किस भाग में। लेकिन मैं वहाँ चला गया पृथ्वी थिएटर। तो मैं पृथ्वी थिएटर में, कहानी बड़ी लंबी है क्योंकि मैं जल्दी से, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई वहाँ बुला रहा है और मुझे नहीं पता और ना मेरी वहाँ से कोई अपॉइंटमेंट है। तो घूमने चला गया क्योंकि पृथ्वी थिएटर इज़ वेरी फेमस, राज कपूर साहब द्वारा है, तो वो एक अच्छी जगह है मुंबई में। तो साहब मैं पहुंच गया वहाँ और इसकी भी कहानी है, अगर मैं इसको लंबा करूँ तो पहले मैंने सोचा कि बस से जाते हैं, यहाँ मेरे कौन देख रहा है, 5 रुपये में बस खाली खाली जाती हैं। तो मैं बस का, लेकिन उस दिन बाई चांस वो बस बड़ी भीड़ वाली, अरे तो मैंने कहा चलो थ्री व्हीलर में गया और मैं वहाँ पहुँचा। मैं वॉशरूम चला गया पहले, तो सीधा वॉशरूम से लौट के आया। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन करने की सोची कि अगर वो आ जाए, वैसे तो मुश्किल है बम्बई में, कौन इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे आ जाता है। मैंने कहा फिर भी फ़ोन करता। फ़ोन करने के लिए मैंने फ़ोन निकाला हाथ में और वो राम सर सामने बेंच पे बैठे हूँ पृथ्वी थिएटर में। अरे मैंने कहा राम सर आप कहाँ से यहाँ? ये तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सच हो गया है। तो फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी, साथ साथ घूमे, चौपाटी गए इधर उधर। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिद्दत से आप सोचें तो ये होके रहता है। तो एक नंबर बात ये हुई अनुराग की, एक तो ये है कि आपको इमेजिनेशन में लगातार बनाए रखना है और आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आप कोई प्रश्न पूछिए, या मैं सोचता हूँ आज इतना ही एनफ है, सेकंड पार्ट में इसको और एलोबरेट करेंगे। बात जो आप चाहते हैं बताइए। यस सर, आपने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है इस बात को और आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स टू इम्प्लीमेंट दिस इन देयर लाइफ, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। क्योंकि जैसे हम भगवान की मूर्ति देखते हैं तो भगवान ऐसे करे हुए होते हैं। तो बेटा अगर आप जैसा उनके सामने प्रे करोगे, जैसा सोचोगे तो वैसा ही हो जाएगा। सो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने व्यूअर्स से ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।